नमस्कार साथियों, जीएलसीआईएस में आपका स्वागत अभिनंदन। एमपीपीएससी मेंस 2021 का पेपर 5 हिंदी आ गया है जीएलसीआईएस एमपीपीएससी पर। आज पहले 4 पेपर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पे भी अपलोड है, हमारे ऐप पर भी अपलोड है, ठीक है। और आप बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ प्रीमियम से प्रीमियम कोर्सेज आपको मिलेंगे। हिंदी का पेपर इन 4 पेपरों के मुकाबले आज राहत भरा कार्य रहा, पेपर सरल आया है। आइए देखते हैं प्रश्न। अनुप्रास अलंकार के भेद, सामान्य सरल प्रश्न। शब्द अलंकार अर्थालंकार का अंतर, सामान्य सरल प्रश्न। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, बहुत बढ़िया। संधि और समास में अंतर। स्वर संधि के कितने भेद, नाम लिखिए। संबंध तत्पुरुष समास। हिंदी के इन शब्दों के वे रूप लिखिए जो संस्कृत के समान है। मतलब देखिए, आप एक ही प्रश्न के अंदर इतना फंसाया उन्होंने 3 अंक के लिए कि भाई आदमी को थोड़ा जी घबरा जाए। यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट दिया उन्होंने, टाइम कंज्यूमिंग। इन शब्दों के विपरीत, मतलब एक विपरीत पूछ के 3 अंक नहीं देंगे, अब इतने सारे लिखने पे 3 में से 3 मिलेंगे। इन शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखिए। पर्यायवाची। अर्धविराम व अल्पविराम में क्या अंतर है, बढ़िया प्रश्न है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। प्रयोजन मूलक भाषा के शब्दों की विशेषताएं, बहुत बढ़िया। वृद्धिकरण, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रयोजन मूलक भाषा, ये अपने जीएलसी के नोट्स में है, जो रामायण बैच में बच्चे वो देखे हैं वहाँ पे। वृद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण की प्रमुख अनिवार्यताएं, दीर्घ संधि का उदाहरण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आशय क्या है। विसर्जनबोधक चिन्ह का, चिन्ह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे। मानक शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा के माननीकरण के संबंध में समझाइए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या योजक चिन्हों के स्थान पर समास और संधि के नियमों से अनुशासित शब्द व्यवहार संभव है, यदि है तो संधि और समास से संबंधित 3 उदाहरण देकर समझाइए। बिल्कुल संभव है ये, और किया जा सकता है। लोकोक्ति किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, थोड़ा सा डिटेल में भी लिखने के लिए आंसर क्वेश्चन आए हैं। उपमा अलंकार के चारों अंक संक्षेप में समझाइए। चारों अंग। भाषा क्या है, प्रयोजनमूलक भाषा किसे कहते हैं। देखो, ये अंग में जो घ इन्होंने लिखा है ना, अब हिंदी लिपि के अंदर इन वर्णों की मान्यता नहीं रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये प्रयोग किया है। समझ से थोड़ा परे है, बाकी अंग है वो। अनुवाद किसे कहा जाता है, समझाइए। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। योजक चिन्ह के प्रयोग की 2 स्थितियाँ। शब्द अलंकार, अलंकार से संबंधित प्रश्न। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कौन सा अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, अनुप्रास। को घटी ये ब्रजानुभुज वे हलधर के वीर, अलंकार लिखिए। रिक्तांग की पूर्ति कीजिए। सुनने में समान प्रतीत होने वाले पर अर्थ में भिन्न पुनरुक्ति अलंकार, तो कौन सा है ये। चरण धरत शका करत भावत नींद बहुत। उपमा अलंकार के अंतर्गत जिसकी तुलना की जाती है उससे प्रस्तुत कहते हैं या अप्रस्तुत। जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं उसमें उपमा का कौन सा भेद कहा जाता है, पूर्णोपमा। रनित भृंग घंटावली जरत दान मधुर नीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर में रूपक का कौन सा भेद है। आनंद चंद समान उग्यो, बोध दीप से पूछे अलंकार। सोहत ओडे पीठ पट श्याम सलोने गात, इसमें कौन सा अलंकार है। हिंदी से अंग्रेजी कृपया अत्यंत जरूरी समझे। आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है, यथा संशोधित मरता क्या न करता। प्रतिनियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करें। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। फॉर कंसिडरेशन इन दिस कंसेशन आई हैव टू सैल्यूट। जिनकी हिंदी अंग्रेजी अच्छा है उनके लिए ये बहुत सरल है। नो फार्दर एक्शन इज नेसेसरी। अब 2 अंकों 36 में कौन सा समास है। लोक पुरुष में कौन सा समास है। अहोरात्र का संधि विच्छेद, परंतु का संधि विच्छेद, अनुधन ऐ की संधि, अर्थात इस कोष्टक में वृद्ध चिन्ह को क्या कहा जाता है। यथाविधि में कौन सा समास है। पीएचडी या एमए में लगा हुआ चिन्ह क्या कहलाएगा, लाघव चिन्ह। उससे निकाले जाने का प्रमुख कारण अनुशासित है, नहीं तथा इस वाक्य का शोधन कीजिए, मतलब शुद्ध कीजिए। शब्द शब्द पर चिन्ह लगाइए। शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें से, पहला वाला। अब ये पारिभाषिक मानदेय का अंग्रेजी पारिभाषिक रूप लिखिए। डोमेसाइल का हिंदी पारिभाषिक रूप ये। सैया भय कोताल अवडर काय का इस कहावत का आशय स्पष्ट कीजिए। अनुसुईया का विलोम शब्द बताइए जिस पर आक्रमण ने किया गया, इस वाक्यांश हेतु शब्द दीजिए। धातुन का तत्सम रूप, अभिजात शब्द के 2 पर्यायवाची, वांगमय शब्द का शुद्ध रूप, अंग लगाना मुहावरे का अर्थ, पेशेंस शब्द का पारिभाषिक हिंदी रूप। ये गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। ये गद्यांश आया है। रेखांकित अथवा दी गई पंक्ति का पल्लवन कीजिए, ठीक है। या तो नारी का सौंदर्य आभूषणों से नहीं सौम्य गुणों से होता है। लीके लीक सब चले, लीके चले कपूत, लीक छाई छोड़ तीनों चले, शायर सी सपूत, बहुत शानदार, दोनों पे लिखा जा सकता था। किसी एक गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। धरती माता, अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जीएलसीआईएस पे जुड़ने के लिए। जीएलसीआईएस पे मेंस प्री और 2023 के लिए टारगेटेड बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको ये फ्री PDF में मिलेगी और सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों।